वहां बैठ करके जो कमरे में बात हुई, बोले जब मैं घास छीलने के लिए जाता था तो घास छिलते छिलते इतना जप करता था, इतना जप करता था कि चारों तरफ खाली गुरु महाराज ही दिखलाई पड़ते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये रामलगन बाबा अपने से बता, शरीर छोड़ने का मुझे लगता है 10-15 दिन पहले की बात है। बोले इतना मैं जप करता था घास छिलते छिलते कि खाली गुरु महाराज ही दिखलाई पड़ते थे। उसी प्रकार इतना जप कीजिए, इतना जप कीजिए, नहीं भी मन लगे तो भी जबरदस्ती जप कीजिए, और जप करते करते इतना जप करेंगे हूँ बहु स्वाभाविक रूप से मानस ध्यान बनने लगेगा। आदरणीय मनोज बाबू, जिनके नाम पर, जिनके निमित्त ये, उनके पुण्यतिथि पर यह सत्संग का आयोजन है, सीखना हमें है। वो तो चले गए, लौटेंगे नहीं, और हम लोग भी अमृत पी करके नहीं आए हैं, जाना है हम लोगों को भी। और यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग आए, दुनिया में अभी तक नाम है उनका। आज तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बाली, बेनु, विक्रम, दधीची गए यहाँ से। बाली क्या किया था आप जानते हैं ना, राम जी के सामने में थे, राम जी नहीं गए उनके सामने में। वो जानते थे कि हम जाएंगे तो हमारा आधा बल उनके पास चला जाएगा, इतनी शक्ति थी, कोई नहीं जा सकता। राजा बेन पहले तो अधर्मी थे, लेकिन बाद में धर्मात्मा राजा बने, और वो धर्मात्मा राजा के घर में ही महाराजा पृथु का जन्म हुआ, जिनके नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है। वो राजा आए इस धरती पर, चले गए इस दुनिया से। महाराजा पृथु आए, चले गए। राजा विक्रमादित्य आए, इधर थोड़े दिन पहले, 2-3 वर्ष पहले शायद आप लोगों ने सुनी होगी चर्चा, टीवी पर हमने देखा था। एक बालक गया, किसी चट्टान पर बैठा, उनके कुछ साथी लोग गए थे, छोटे छोटे बालक थे, आपस में खेल रहे थे। अब एक बालक किसी चट्टान पर बैठा तो आदेश करता है, ए सिपाही उसको गिरफ्तार करो। वो लड़का आदेश कर रहा है, उसको कहा उसको गिरफ्तार करो। तो वो लड़का जाके गिरफ्तार कर लिया, उसको किसी कपड़े से बांधा, रस्सी से बांधा, उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके हाथ काट डालो। अब ये छोटी पतली सी लकड़ी उठाई और जैसे ही हाथ पर मारा तो हाथ कट करके अलग हो गया। बाद में बहुत सारे लोग, सरकार को चिंता हुई, बहुत सारे लोग उसके पीछे लगे कि ये इस लड़के में ये खूबी कहां से आई कि ये आदेश करने लगा, ये है कौन। तो बाद में पता चला कि जिस चट्टान पर वो बैठा था, जिस चट्टान पर बैठ करके आदेश कर रहा था, और उसके आदेश से हाथ काट दिया किसी लड़के ने, लकड़ी से मार करके हाथ काट दिया, जबकि कोई हथियार नहीं था उसके पास, साधारण लकड़ी से हाथ काट डाला। तो बाद में जब पता किया तो पता चला कि राजा विक्रमादित्य कभी उस पत्थर पर बैठे थे, बैठ करके कोई जजमेंट दिए थे उस पत्थर पर बैठ करके। राजा विक्रमादित्य का वो गुण उसके बच्चे के अंदर में आ गया था, इसलिए वो आदेश कर रहा था। दूसरे लोग बैठे, पुलिस विभाग के लोग, वो बैठे तो उनके अंदर में भी उसी प्रकार का कौन सा करंट पैदा हो गया, वो भी उसी तरह का आदेश करने लगा। तो ऐसे धर्मात्मा राजा विक्रमादित्य, जो वेश बदल बदल करके घूमते थे, अपनी प्रजा के लिए बहुत सारे सुख के काम करते थे। और आप लोग जानते हैं कि राजा विक्रमादित्य के समय में ये हमारा भारत देश सोने की चिड़िया बनी थी, क्योंकि वो राजा जिस समय बने थे ना, हमारे देश से कपड़े का कारोबार, ये लोहे का कारोबार, मसाले का कारोबार, जो भी चीज़ जाता था दुनिया के देशों में, वहाँ से सोना लेकर के आता था, इसलिए हमारा देश सोने की चिड़िया बनी थी। वो राजा विक्रमादित्य चले गए। दधीची, सारे देवी देवता जब असुरों से परेशान हो गए तो चले गए, सब कोई छिप गए कंदराओं में, कोई चले गए तपस्या करने के लिए। तो इंद्र महाराज ने क्या किया, सब अपना जो भी अस्त्र शस्त्र था सब दधीची ऋषि को दे दिया। महाराज इसकी रखवाली कीजिएगा, हम लोग तपस्या करके लौटेंगे तब पूरी शक्ति के साथ असुरों से हम लोग लड़ाई करेंगे। अब वो गए तपस्या करने, और इधर दधीची ऋषि ने सारे अस्त्र शस्त्र को अपने पेट में छिपा लिया और तपस्या में लीन हो गए। ऐसा हो कि सब अस्त्र शस्त्र उनके पेट में ही गल गया। बाद में देवराज इंद्र आते हैं, वो सारा अस्त्र शस्त्र मांगा तो कहां से देते, बोला है तो नहीं मेरे पास। कहा गौ माता को बुलाओ, तो अपने पूरे शरीर में नमक का लेप लगवाया, गौ माता से चटवाया, और चटवाते 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 सब मांस में जितने खून थे सब समाप्त करवा करके अपने शरीर की जो हड्डियां थी वो हड्डी निकाल करके दान में दे दिया। अग्नि संस्कार हुआ दधीची ऋषि का, खाली नस के अग्नि संस्कार हुए थे, सारी हड्डियां दान में दे दी। उस हड्डी से 3 धनुष बने थे, एक राम जी के हाथ में कोदंड, एक राम जी के हाथ में, और दूसरे गांडीव वो अर्जुन के हाथ में, तीसरे शिव धनुष जो सीता स्वयंवर में राम जी ने भंग किया था, वो परशुराम को मिला था।
ये 3-3 धनुष माना दान में देकर के अपने को मिट्टी में मिला दिया दधीची ऋषि ने, ऐसे बड़े दानी हुए। बाली गयो, बलराम गयो, राजा बलि 100 बार उसमें एक यज्ञ करने वाला चला गया, नहीं रहा इस धरती पर। आए बलराम, कृष्ण भगवान के बड़े भाई, चले गए दुनिया से, नहीं रहे। और गयो दुर्योधन, जंग जुड़े जिन 64 कोस में छत्र बिताना, 64 कोस में सुरक्षित होकर के जो दुर्योधन चलता था, चले गए इस दुनिया से, कोई नहीं रहे। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा और जो बरा सो बुताना। जो फला है एक न एक दिन झड़ेगा, सड़ेगा, जन्म लिया है मिट्टी में, एक न एक दिन मिलेगा। सूरदास जी महाराज तो कहते हैं, या देही का गर्व न करिए, श्यार काग गिद्ध खाइए, अनजाने में मृत्यु होगी कहीं पर, यही दशा होगी। देखते देखते हम लोग देखे भानु बाबा जब बोलते थे तो जब मिलान करते थे हम लोग ना, एकदम हू बहू लगता था पूज्य संत सेवी बाबा बोल रहे हैं। इतनी मैंने इतना बढ़िया संतवाणी और इतना बढ़िया विश्लेषण वो हर विषय पर करते थे। मुझे लगता है 5-6 लोग होंगे उनके अग्नि संस्कार में। महात्मा में मात्र स्वामी वीरेंद्र बाबा पटना वाले जबरदस्ती ही चले गए, जहां पर अग्नि संस्कार किया गया, कोई नहीं जा सके। स्वामी पवित्रानंद, अब मुझे लगता है कि 70-75 लाख का आश्रम बनाया हरियाणा में, और हरिद्वार महाकुंभ में मेरे पास गए, स्वामी जी आप ही को उद्घाटन करना है, आपको करना है उद्घाटन वहां। अब मुझे उद्घाटन जिस दिन करना था उस दिन उनका अग्नि संस्कार हो गया। 75 लाख का आश्रम बनवाया हरियाणा में, खाली पड़ी है। स्वामी सोमानंद बाबा बोलते थे, BA फर्स्ट क्लास की डिग्री थी, संस्कृत ऑनर्स से किए थे, वो बघाकुल में रहते थे। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज के पास रह करके जब पाठ करते थे, एकदम जो टनक थी उनके आवाज में, और क्या कहते हैं बुद्धिमता, और क्या कहते हैं हाजिर जवाबी इतने थे, हर प्रश्न का जवाब था उनके पास, तर्क बितर्क कोई नहीं कर सकते हैं। और इतना बढ़िया महात्मा, देखते देखते आंखों से ओझल गए। अभी हाल में सुने होंगे स्वामी अनुपानंद जी महाराज, 1 तारीख को स्वामी श्री वेदानंद जी महाराज ने सब लोगों के, हजारों लोगों के बीच में अपने हाथों से माला पहना दिया और कहा, मेरी अनुपस्थिति में मेरी संस्था का संचालन, मेरे आश्रम का संचालन और आश्रम में जो भी कार्यक्रम है, सारे चीज़ों का संचालन स्वामी अनुपानंद जी महाराज करेंगे, जो अखिल भारतीय साधु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे बहुत वर्षों तक। मैं उस समय महामंत्री था, और वो गए 7 तारीख के रात्रि में, 11:30 बजे रात्रि में खांसी उठी, और इतनी खांसी उठी कि 12:30 बजे हॉस्पिटल ले जाते मैंने 10 से 15 मिनट के अंदर में चले गए दुनिया से। 9 तारीख को ध्यान शिविर का समापन था, दुनिया से चले गए। हम लोग अग्नि संस्कार करके आए, और ऐसे 22 तारीख को श्रद्धांजलि वहीं सबौर आश्रम में ही। लेकिन समाधि उनकी बनेगी जाके उत्तर प्रदेश के अमीर नगर में, वहाँ 42 वर्षों तक रहे। राजमहल में भी 5-6 साल रहे हैं, वहाँ भी बनेगी समाधि। और सबौर आश्रम में तब समाधि बनेगी जब स्वामी वेदानंद जी महाराज नहीं रहेंगे। ये तीनों जगह का ये निर्णय हुआ। 22 तारीख को श्रद्धांजलि समारोह है। संयोग से मैं 7 तारीख को पहुँच गया, ये 8 तारीख को पहुँचा, तो लगा कि कुछ अच्छी व्यवस्था हो, इतने अच्छे महात्मा थे। तो अग्नि संस्कार के दिन का पूड़ी जलेबी और सब्जी का भंडारा मैंने अपने तरफ से कर दिया। 1500 लोग खाए होंगे उस दिन, 100 महात्मा थे। और 22 तारीख को 5000 लोगों के लिए 5 मिष्टान सहित पूड़ी कचौड़ी ये सब्जी ये सब का भंडारा है। वो वचनदान भी सब लोगों का हो गया। 10 कच्चा पक्का रसगुल्ला ये मिर्जा चौकी के थे, एक अरविंद साजी, बनियाडी में ससुराल है उनका, तो वो दे दिए। और 5000 टिकरी दे दिए ज्ञानानंद बाबा नाथनगर वाले, 5000 जलेबी दे दिए वो नंदलाल बाबा जो आनंद स्वामी हैं पसराहा वाले। और दही एक आलमनगर के हैं, वो 3 कुंटल दही दे दिए। एक आदमी पत्तल दे दिया। आटा 6-7 कुंटल हो गया। कुछ और बाकी है, तो सब लोग मुझे लगता है सब हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। जाना तो है सबको, विचार करना होगा इन बातों पर। करना क्या है मैं, जाएंगे सब, न बालक न जौबने न बिरधी कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए बड़े जमफद। जम का फंदा आएगा सबके गले में, कब आएगा यही नहीं पता है। गुरु महाराज तो कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दौरे। बचाओ अपने आप को, सब भूखे बाघ रूपी काल के मुख में पड़े हैं।
बस जबड़ा दबने की देरी है, बस उतने से वही मौका हमें हम लोगों को मिला है। इसी बीच में हमें वर्तमान को सजा लेना है। पीछे जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को बार बार स्मरण करेंगे, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। वर्तमान में अपने वर्तमान को सजा लीजिए। जो वर्तमान को सजाते हैं उसी को सजा हुआ संवरा हुआ सुखद और सुनहरा सवेरा उसी के जीवन में आता है। वर्तमान सजाना। अभी बहुत लोग देखेंगे पुराने लोगों को गाली बकेंगे, ये नहीं किया वो नहीं किया, 22 में ऐसी गलती हुई वैसी गलती हुई। और 22 किसी और के अधीन थी, 2023 हम लोगों के अधीन है। 22 को जो सामर्थ्य थी जिनके अंदर में, उन्होंने 2022 को सजाया, 2023 को हमें सजाना है, आगे बढ़ाना है इसको। उनके गलतियों को दोहरा करके सुधार नहीं हो सकता। उन जो जैसे भी था उनमें जो सामर्थ्य थी उन्होंने 2022 और 2022 के पहले के जीवन को संवारा है। आने वाले जीवन को हमें संवारना है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा, ता दिन तेरे तन तरवर के सवे पात झड़ जाई हैं। इस तन रूपी वृक्ष के सारे पत्ते झड़ेंगे। इस तन रूपी इस कौन कौन पत्ते हैं इस तन रूपी तरवर के? ये रिश्ते नाते, धन धाम कुटुंब कबीला, ये सारे पत्ते हैं। ये सारे के सारे पत्ते झड़ जाएंगे, बस मन रूपी पंछी को उड़ जाने की देरी। उड़ा, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। बस उसी समय शुरू हो जाएगा। 1 मिनट पहले तक आप जीवित थे, जैसे प्राण पखेरु उड़ेंगे, सारे लोग जो भी आएंगे आपको छुएंगे, आप देख लीजिए आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे, वो अपवित्र होने लगेगा। जो बच्चे गोद में खेलते थे उन बच्चों को भी उनके पास सटने नहीं देगा। अगर कोई सट गया तो बिना नहलाए धुलाए माता पिता उसको घर में नहीं घुसने देंगे। सारे रिश्ते नाते छूट जाएंगे। इसलिए कहते हैं सूरदास जी महाराज, या देही का गर्व ना करिए, मत कीजिए गर्व, मिट्टी में मिलना है। बाबा कबीर तो कहते हैं, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी के सिर होना, एक दिन ऐसा होगा बंदे माटी में मिल जाना। मिट्टी का ही सिरहोना होगा, मिट्टी का ही बिछावन होगा, मिट्टी का ही सब कुछ होगा, और एक दिन मिट्टी मिल करके समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इस देह का गर्व ना करें। और दुर्दशा तब होती है जब देखेंगे रावण की जब मौत हो गई, राम ने मार दिया, एक बाज आया तो आंख नोच लिया, दूसरा बाज आया दूसरा आंख नोच लिया, तीसरा बाज आया तो एक हाथ नोच करके चला गया, कुछ दूसरे बाज आए तो दूसरा हाथ नोच करके चला गया। मतलब शरीर की दुर्दशा पूरी हो गई। सूरदास जी महाराज कहते हैं, सियार का गिद्ध खाइए, अनजाने में मृत्यु होगी तो कौन नोच नोच के खा जाएगा पता नहीं। और 3 नाम तन विष्ठा कृम हो, नातर खाक उड़ई हैं। यही 3 गति, जवानी है, बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है। इन तीनों का नाम वाला ये जो जीवन है हमारा, ये जो शरीर है हमारा, 3 नाम तन विष्ठा कृम हो, कृमि का विष्ठा बन जाएगा, कीड़ा मकोड़ा खा जाएगा, कीड़ा का पैखाना बन जाएंगे। और नहीं कोई अग्नि संस्कार कर दिया, ले जाएगा गंगा जी के किनारे, कहीं किसी घाट पर बाजे गाजे के साथ ले जाएगा, खूब बढ़िया फगडोल सजा लेगा, क्या होगा? अब मौत को झुठला नहीं सकते हैं, वो मौत को झुठलाने की ही एक तैयारी है। सच को झूठ करना चाहता बाजा बजा करके, लेकिन वो झूठा नहीं हो सकता है। आपको घाट पर ले जाएगा, नॉर्मल लकड़ी ला देगा, और देखते देखते ये खूबसूरत शरीर धूल में, क्या कहते हैं, राख में परिणत कर देगा। राख, और फिर खोजते रहिएगा, आपके पूर्वज खोजेंगे कहाँ पर वो हमारे जो पति थे, हमारी पत्नी थी, कि हमारे भाई हैं, उनकी राख कहाँ पर है। वो मूर्ख की लाश है कि पढ़े लिखे की लाश है, पता ही नहीं चलेगा, वो राख में मिला देंगे। अगर कहीं पानी में बहा दिया तो मछलियां खा जाएंगी, और वो मछली भी कहाँ जाने वाली है आपको पता है? वो आदमी के पेट में जाके आदमी का पखाना बन जाएगा। धरती में दफन कर दिया, मिट्टी में दफन करेगा, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, बैक्टीरिया का पैखाना बन जाएंगे आप। इसलिए कहते हैं, कहाँ हुआ नयन, कहाँ हुआ शोभा, कहाँ रंग रूप दिखाइए, जिन लोगन सो नेह करत हो सो तो ही देखी नहीं है। कहाँ दिखाओगे जब ये मन रूपी पंछी उड़ जाएगा? वो तुम्हारे नयन की शोभा, नयन के इशारे कहाँ जाएंगे? होगा क्या? जिनसे जिनसे तुम नेह करते हो, जिनको देख करके तुम नयन के इशारे चलाते हो, वो सारे के सारे तुमसे नफरत करने वाले ही हो जाएंगे, सो तो ही देखी नहीं है, तुमको देख करके घृणा करेंगे। और जिन पुत्रन को बहु विधि पालियो देवी देव मनई हैं, ते ही ले बांस दियो खोपड़ी में शीश फाड़ी बिखरई हैं। वही पुत्र जिसके लिए किस मंदिर में, किस देवता के पास, किस फकीर के पास, कौन तीर्थ में जाकर के माथा नहीं टेके होंगे, कहाँ रोए नहीं होंगे, वो दिन भी आ रहा है। वही बांस
तुम्हारे खोपड़ी में लगाएगा, चूर चूर करके वो जलाएगा। ये दिन आने वाला है सबके जीवन में। इसलिए कहते हैं घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खई हैं, अजहू मूढ़ करो सत्संगत संतन में कछु पई हैं। अरे मूर्ख, अभी भी ये सारी घटनाक्रम को तुम देख रहे हो अपनी नजरों से। घर रात में मरोगे, कहेगा जल्दी से घर से बाहर निकालो, नहीं तो ये भूत बन गया तो घर में ही आकर के डेरा डाल लेगा। और ऐसे भी अगर आ जाए, मान लीजिए जो मर के गए और वो कहीं लौट करके आ जाए आपके घर में, तो रखिएगा? कोई नहीं रखेगा, सब डरने लगेगा और कहेगा भूत बन करके खाने लगेगा, जल्दी से इसको घर से बाहर करो। और हमारे यहाँ तो पता नहीं कैसी कैसी प्रथा है, हम लोगों ने देखा। कबीर साहब तो मैंने क्या कहते हैं, लोक सिखावन, जो मैंने क्या कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा में जो उपदेश उन्होंने किया है, मैया बहिनियां हो रामा, रोदना पसारे और पीछे से बोरसी पटासे हो। किस लिए वो बोरसी है? बोरसी समझ रहे हैं ना, वो मिट्टी का बनाकर जिसमें आग सेकते हैं, किस लिए वो पटका जाता है? तो एक संत बतला रहे थे, वो पटक दिया जाता है इसलिए कि दोहरा करके तुम इधर लौटना नहीं। वो मृतात्मा को धमकी है, तुम लौट करके इधर आना नहीं। जला करके देखते हैं, पंच काट देते हैं, उल्टे हाथ से दे देंगे कि तुम आना नहीं। माने ये अपमान है, पीठ दिखा देना उसको कि तुम आना नहीं मेरे घर में, तुम्हारा स्वागत नहीं होने वाला है। तो घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खइएं। सूरदास जी महाराज कहते अजहू मूढ़ करो सत्संगत। अरे मूर्ख, अभी भी संतों की संगति में चले जाओ, वहां जाओगे कुछ पाओगे वहां जाकर के, और दुनिया में पाओगे ये सारे के सारे छूटने वाले हैं। संतों की संगति में जाओगे, जो भी पाओगे, कुछ भी पाओगे, वो पूंजी हो जाएगी तुम्हारे साथ में, तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे खाते में चली जाएगी। इसलिए चेतावनी दिया उन्होंने, नर बपू धर जो जन नहीं गुरु के। मनुष्य का शरीर धर करके, बपू मना शरीर, मनुष्य का शरीर धर करके जिसने अपने आप को गुरु का नहीं बनाया, महापुरुषों के चरणों में अपने जीवन के बागडोर को नहीं सौंपा। और यही सिखाने के लिए तो भगवान श्री राम आए, यही सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए, और यही सिखाने के लिए बड़े बड़े संत पुरुष भी आए कि अपने जीवन की बागडोर को सौंप दो। कहाँ? जहां से हमारे उन्नति का द्वार, भाग्य पलटेगा, हमारा जीवन की दिशा निर्धारित होगी, किस दिशा में जाना है। बाबा कबीर कहते हैं, सत्य पुरुष एक बसें पश्चिम दिशी, तासों करो निहोर। जाके चलो निहोरा करो उनसे जिसका निवास है पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा कहते हैं प्रकाश की दिशा को, ले चलो उधर जिन संतों का निवास होता है प्रकाश की दिशा में। हम लोगों का निवास है अंधकार की दिशा में, संतों का निवास है प्रकाश की दिशा में। चलो उनके चरणों में जाकर के वहां निहोरा करो, उनसे विनती करो। और यही निहोरा की बात आप लोग देखें, भगवान श्री राम पूरा घटनाक्रम को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले जीवन की शुरुआत भगवान श्री राम कहां से करते थे? प्रातः काल उठी कै रघुनाथा। जगते थे जैसे ही, करते क्या थे? पहला काम मां तू पिता गुरु ना वही माथा, इनको नमन करते थे। यहां से जीवन की शुरुआत कीजिए। सूरदास जी महाराज कहते हैं, नर बपू धर जो जन नहीं गुरु के। जो मनुष्य का शरीर धर करके गुरु के मार्ग में नहीं गया, अपने जीवन को गुरु के चरणों में अर्पित नहीं किया, उनके दिशा निर्देश पर अपने को नहीं चलाया, तो क्या होगा? तो सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सो जन्म गवैये। वो जम के मार्ग जाइए और परमात्मा के भजन के बिना रह करके अंत में व्यर्थ ही जीवन गंवा करके इस दुनिया से चला जाएगा। आए थे बोझ उतारने, दरिया साहब की वाणी में है, दरिया नर्तन पायकर किया न राम उचार, और बोझ उतारन आया सो लिए चले सिर भार। आए थे बोझ उतारने के लिए, पाप की पोटरी जो लादे हैं अनेक जन्मों से, उसको थोड़ा हल्का करने के लिए आए थे, लेकिन फिर से बोझ अपने ऊपर लाद करके, आसक्ति का बोझ, पाप का बोझ लाद करके इस दुनिया से जाने लगे। इसलिए सचेत होकर के संतों के सानिध्य में जाकर हमें परमात्मा की भक्ति करनी है। और करनी कब है? बाबा कबीर करते हैं इसी जन्म में। जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, और जियत कर्म की फांस न काटे मुए मुक्ति क्या सा। जीते जी कर्म के फांस को काटेंगे नहीं, मरने के बाद मुक्ति होगी। और सारा चीज जीते जी चाहते हैं, जीते जी चाहते हैं, नौकरी हो, पैसा हो, घर हो, सब कुछ जीते जी चाहते हैं। मुक्ति की भी आशा भी जीते जी चाहिए। और जब जीते जी परमात्मा मिल गए, मरने के बाद भी मिलेंगे। नहीं तो जीते जी जो परिस्थिति आप और हम जो अपने जीवन में तैयार किए हैं, वही परिस्थिति आपके लिए तैयार रहेगी। हमारे गुरु महाराज कभी कभी एक कहानी कहते थे जो कल्याण अंक में छपी थी, बाद में शांति संदेश में वो भी कहानी छपी थी। गुरु महाराज कहते थे कि राज में 5 वर्ष के लिए राजा बनाते थे,
लेकिन उस राज्य में एक नियम बना रखा था कि 5 वर्ष के बाद जब राजा हटेगा तो राजा को राज्य में नहीं रहने देना है, उसको भेज देना है। कहाँ? का नदी के उस पार, पानी वाले जहाज पर बिठाओ और नदी के दूसरे पार में अकेले ले जाके छोड़ दो। यही नियम बना रखा था। बारी बारी से 5 वर्ष के लिए राजा बनते थे। 5 वर्ष पूरे होने के बाद सारे राजा रोते हुए जाते थे, क्योंकि घर परिवार सब छूट जाता था, जाना पड़ता था अकेले। अब कोई राजा ही नहीं बनने लगे। सब देख लिया कि 5 वर्ष के बाद जब उसी पार जाना है, क्या करेंगे 5 वर्ष के लिए मौज ऐश मौज करके। कोई नहीं बनते थे। संयोग से एक कोई साधु मिल गए, उनको बोला आप बनिएगा राजा, क्योंकि बिना राजा का राज वो क्या कहते हैं, नहीं चलेगा। तो बन गए। बोला आप लोगों की इच्छा में बन जाता हूं। जब वो राजा बने तब पहले विचार किया उन्होंने, हमारा जीवन सजता है विचार से। जिस प्रकार का विचार करेंगे उसी तरह का जीवन हो जाएगा। विचार से सजता है हमारा जीवन। तो सबसे पहले संतों के पास जाते हैं तो आपके अंदर में विचार पैदा करते हैं, चिंतन पैदा करते हैं, और ये चिंतन जीने की दिशा बदलती है। तो गए, उनके राजा बन गए। अब वो महात्मा विचार करने लगे, राजा तो मैं 5 वर्षों के लिए बनूंगा, लेकिन 5 वर्ष के बाद मेरी क्या दशा होने वाली है, कहाँ जाऊंगा, चल के देखना चाहिए। जहां जाना है 5 वर्ष के बाद, क्योंकि यहां का दिन तो 5 वर्ष का है, 5 वर्ष के बाद तो बहुत लंबा जीवन है वहां के लिए, उसको चल के देखना चाहिए। चले गए, पानी वाले जहाज पर बैठ के नदी के उस पार गए, और उस पार जाकर के देखते क्या है, बहुत सारे नरकंकाल गिरे पड़े थे, मनुष्य की हड्डियां बिखरी हुई थी। जहां ले जाकर के ये उतरे थे, बात समझते देर नहीं लगी। जो जो राजा बना 5 वर्षों तक तो राज किया, ऐश किया, 5 वर्ष के बाद ला के इस पार में छोड़ा है, कोई जानवर मार के खा गया उसको, उसी की हड्डियां गिरी पड़ी है। तब उसने विचार किया ये सारे समस्याओं का निदान करना चाहिए। ऐसे मौका लगा था रावण को भी। राम जी को कहा मुझे भी मौका मिला था, और अपने तप के बल से हमने वो सामर्थ्य भी अर्जित किया था। ये एक दिन सागर का पानी पिया तो खारा लगा, मैंने सोचा इसको दूध का सागर बना दूंगा। मुझ में भी सामर्थ्य थी, कर सकता था मैं, लेकिन सोचा अच्छा बाद में कर लूंगा। एक दिन गया नर्क में, देखा वहां सारे जीवों को जमदूत बड़ी कष्ट देते हैं। तो हमने सोचा इस नर्क को ही हटा दूंगा और इस मृत्यु भुवन से स्वर्ग की एक सीढ़ी बना दूंगा। कोई भी जीव जो मर करके नर्क में नहीं जाएगा, सीधे स्वर्ग जाएगा। सोचा था हमने, सोना मेरी लंका है सोने की, अगर इसमें खुशबू हो जाए तो और कितना अच्छा लगेगा। तो हमने सोचा था कि इसमें खुशबू भर दूंगा, मेरे अंदर में सामर्थ्य भी थी, लेकिन वो काम नहीं किया। कल पर टालता गया, और जिस काम को नहीं करना चाहिए, टालना चाहिए, वो जल्दीबाजी में कर लिया। और आज मैं दुनिया से जा रहा हूं और अपजस लेकर के जा रहा हूं, दुनिया से अपकीर्ति लेकर के जा रहा हूं। मौका मिला उनको, वही भगवान श्री राम को उपदेश किया था, जब भी मौका मिले जो बढ़िया काम उसको जल्दीबाजी में, जितनी जल्दीबाजी उसको कर लो, और जो गलत काम है टालते जाओ और अंतिम में छोड़ दो। तो वही मौका मिला उस राजा को, तो सोचा कि चल करके देखना चाहिए। बस इस पार से पानी वाले जहाज पर बहुत सारे नौकर चाकर को, लेबर को बिठाया और नदी के उस पार ले गए, और एक तरफ से जंगल की सफाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि 5 वर्षों के बाद तो आना है उसी जगह पर। बाबा कबीर कहते हैं, कबीर सो धन संचिए जो आगे की हो, लादे शीश पे गांठरी जात न देखा गोए। ऐसे धन का भी संचय करो जो तुम्हारे साथ चलने वाला है। इस संसार को सजाने वाला भी धन चाहिए, लेकिन इस संसार को सजाने वाला धन से परमार्थ नहीं सजने वाला है, वो सजेगा परमात्मा की भक्ति से। तो राजा ले गए बहुत सारे लोगों को, जंगल की सफाई शुरू कर दी। हिंसक जानवर सारे भाग गए, कुछ मिले होंगे तो उनको मरवा दिया। जंगल की सफाई की, इस पार से ही रुपये पैसे ले जाकर उस पार में बहुत बड़े बड़े घर बनवा दिए, इसी पार के लोगों को ले जाकर बसा दिया उस पार में। और सब लोगों के बीच में एक राजमहल बनवाया और कहा इस राजमहल में तुम लोग अपने में से किसी को राजा चुन लेना। लेकिन आपको पता है जो एहसानमंद लोग हैं ना, वो भूलते नहीं जल्दी लोगों को, कुछ भी कृपा की की है उसको नहीं भूलते हैं। मैं एक दिन पढ़ रहा था कि जयशंकर प्रसाद के जीवन में बहुत दुख के दिन चल रहे थे। वो राष्ट्रीय कवि थे, 1 रुपये भी पास में नहीं थे। संजोग ऐसा हुआ, उनके कविता पर जब रॉयल्टी मिली ना, तो इस बीच में 1 महीने 2 महीने गुजर गए होंगे। बहुत सारे मित्र उनको पत्र लिखे थे, उनका जवाब लिख लिख करके रखे थे। वो लिफाफे में क्या, ये टिकट साटने के पैसे नहीं थे उनके पास।
बहुत सारी चिट्ठियां पड़ी थी, जवाब लिख के रखे थे, लेकिन टिकट के पैसे नहीं थे। एक दिन किसी मित्र ने 5 रुपये दे दिए। थोड़े दिनों के बाद जब उनके दुख के दिन लद गए, दुख के दिन बदल गए, कुछ रॉयल्टी मिली उनके कविताओं पर, तो वो मित्र मिल गया, तो उस मित्र के पॉकेट में 5 रुपये दे दिए। बोले भाई ये क्या है? बोला आपने 5 रुपये दिए थे ना, वही है। फिर कुछ दिनों के बाद वो मित्र मिल गया, तो 5 रुपये फिर उनको दे दिए। फिर कुछ दिनों के बाद मिले तो फिर 5 रुपये उनके पॉकेट में दे दिए। जब 2-4 बार दिया तो जयशंकर प्रसाद से उनके मित्र ने पूछा, भाई ये क्या मजाक करते हो? बोला यार तुमने इतनी दुखद घड़ी में वो 5 रुपये की मदद तुमने दी थी ना, मैं रोज भी 5 रुपये दूंगा तो वो वसूल नहीं होने वाला है। ऐसे नमक हराम लोगों की भी कमी नहीं है इस संसार में। तो जिस राजा की कृपा से बड़ा बड़ा मकान मिला, अब वो मन ही मन विचार करने लगा, अरे वो इतना दयालु राजा है, हम लोगों के लिए यहां घर बना दिया। 5 वर्ष पूरे होंगे तो राजा तो वो तो इसी पार आने वाला है, तो वहां 5 वर्ष के लिए राजा बना तो इतना सुख दिया है, और यहां जब अस्थायी रूप से बन जाएगा वो मेरा राजा तो और कितना सुख देगा हम लोगों को। कोई राजा नहीं बना उनमें से। और 5 वर्षों के बाद ये राजा जब पानी वाले जहाज पर बैठ करके उस पार गए तो इस पार के लोगों से माफी मांग लिया। बोला आपने राजा बनाया था कि कुछ सुख होगा, लेकिन भाई माफ कीजिएगा, मैं आपके सुख का कोई काम नहीं कर सका, मैं जा रहा हूं, हमको क्षमा कर दीजिएगा। और ये कह करके उस पार गए। सब लोग जाते थे रोते हुए, ये जाते थे हंसते खिलखिलाते हुए। माफी तो मांग ली, लेकिन हंसते खिलखिलाते उस पार जा रहे हैं, क्योंकि वहां तो बहुत बड़ा ये नगर बसा रखे थे। और वहां जैसे गए तो इनको क्या पता था कि वहां की सारी प्रजा मुझे ही राजा चुन लेगी। ये जैसे गए तो बाजे गाजे के साथ इन्हीं को ले जाकर राज सिंहासन पर आसीन कर दिया। यहां भी राजा, और थोड़ा कष्ट झेला, यहां पर थोड़ा समय का फायदा उठाया, समय को थोड़ा सदुपयोग किया उन्होंने, थोड़ा विचार से काम लिया। जहां गए मर करके वहां भी, माने इस राज को छोड़ करके जहां गए वहां भी सुख मिला। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं, तन छूटे जीव मिलन कहत हूं, सो सब झूठी आशा। इस झूठी आशा को छोड़ दीजिए कि शरीर छूटेगा तो हमारा बाल बच्चा श्राद्ध कर्म करके हमको कहीं पहुंचा देगा। हाँ, उससे भी अच्छी गति होती है, लेकिन गुरु महाराज कहते थे ऐसा ऐसा हजारों श्राद्ध करेगा, कोई हजारों श्राद्ध करेगा, अब बदले में आप परमात्मा की भक्ति करते हुए इस दुनिया से विदा हो जाइए। आप जो करते हुए जाएंगे, ऐसा 1000 श्राद्ध भी मिल करके आपको सदगति नहीं दे सकता है। देगा जरूर, लेकिन आप अपने से जो करके जाएंगे ये आपको ऊंची से ऊंची गति ले जाएगा। और वो जो करेगा उसका प्रयास जरूर होगा। और वो प्रयास क्या करता है जानते हैं? कहीं अधोगति में पड़ा है, उनके मुक्ति का द्वार खुलता है, वहां से यात्रा शुरू होती है। और कोई कोई हमारे पूर्वज हैं जो पितर योनि में पड़े हैं, समझते हैं पितर योनि, जिसको हम लोग रेलवे स्टेशन में जाते हैं, जहां हम लोग गाड़ी नहीं रहती तो जहां विश्राम करते हैं, क्या कहते हैं उसको? वेटिंग रूम अंग्रेजी में कहते हैं। प्रतीक्षालय है ना, सामान्य और विशेष, पुरुष महिला ये सब होता है प्रतीक्षालय। तो उसी प्रकार ये पितर योनि प्रतीक्षालय है। थोड़े पॉइंट के चलते मनुष्य शरीर नहीं मिल रहा है, वेटिंग में पड़े हैं, वो अब जाएंगे कि तब जाएंगे, मतलब पूरा नंबर, पूरा अंक नहीं आ पा रहा है। आप जैसे उनके नाम पर ये सत्कर्म करते हैं, साधु पुरुषों को बुला करके, ये पॉइंट उनके साथ जुड़ जाता है, ग्रेस मिल जाता है उनको, मनुष्य शरीर मिल जाता है उनको। बाबा कबीर कहते हैं, तन छूटे जीव मिलन कहता हूं, सो सब झूठी आशा, और अब हूं मिला सो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। जो बना करके रखे हैं यही परिस्थिति आपको मिलने वाली है, दूसरी कोई परिस्थिति नहीं है। जैसी परिस्थिति आपने आज परिस्थिति का निर्माण किया, वही परिस्थिति आपके लिए है। यमलार्जुन के नाम से 2 पेड़ बन करके, अर्जुन का पेड़ जिसको कहू कहते हैं, कहुआ कहते हैं, अर्जुन का पेड़ बन करके वहां जन्म ले लिया नंद बाबा के द्वार पर। है किनका बेटा? बेटा है धन कुबेर का, जो देवताओं के कैशियर कहिए, कोषाध्यक्ष हैं वो, और वो उनका बेटा जाकर के वहां पेड़ बन गया। तो जाते जाते कहा कि महाराज हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई, हमारे उद्धार का कुछ तो उपाय बता दीजिए, कब उद्धार होगा, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले जिस दिन कृष्ण भगवान का अवतार होगा उसी दिन तुम्हारा कृष्ण भगवान के स्पर्श होने से तुम्हारा उद्धार होगा। अब इनका साप कृष्ण भगवान के इस धरती पर आने का कारण बन गया। बोल दिया कि कृष्ण भगवान जिस दिन इस धरती पर आएंगे उसी दिन तुम्हारा उद्धार होगा। और आप जानते हैं जसोदा मैया कंस से बचाने के लिए, या कंस के दूतों से बचाने के लिए, राक्षसनियों से बचाने के लिए कृष्ण भगवान को उखल में बांध दिया था ना,
ये बड़ा तू शरारत करता है। उखल में बांधा था, जैसे मैया जसोदा बाहर निकली, ये कृष्ण भगवान धीरे 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 ठुमक ठुमक चलते चलते दोनों पीढ़ के बीच से पार हो गए। अब कमर में रस्सी लगी है, अब पीछे में उखल बंधी है। कृष्ण भगवान जैसे पार हुए तो उखल फंस गया दोनों पेड़ के बीच में। थोड़ी ताकत लगा के कृष्ण भगवान ने जैसे खींचा, दोनों पेड़ धड़ाम से गिरा, धराशायी हो गया। और दोनों पेड़ से दो दिव्य बालक पैदा हुए, और दोनों बालक ने कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। और वही दोनों बालक कहते हैं, भगवान आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। तो कहते हैं, तुम दोनों कौन? बोला, भगवान आप सब जानते हैं, फिर भी मैं बताता हूँ आपको। मैं धनकुबेर का बेटा मणिगिरी और नलकुबर हूँ। हमने बहुत बड़े अपराध किए थे। नारद बाबा के सामने में निर्लज्ज की तरह मैं पड़ा था। मैं स्वर्ग की अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था नंगे होकर के। वो सारी अप्सराएं तो भाग गई, लेकिन मैं निर्लज्ज की तरह खड़ा रहा। बहुत उतने बड़े संत का हमने अपमान किया, लेकिन दिया तो उन्होंने साप, लेकिन उनका साप भी हम लोगों के लिए वरदान बन गया कि आप जैसे भगवान का दर्शन हो गया। इसलिए संतों के सानिध्य में चल करके, ये बाबा कबीर कहते हैं, कहे कबीर साधन हितकारी, ये साधु लोग बड़े हितकारी हैं। इसलिए हम साधन के दास, हम उन साधुओं के दास हैं। उन साधु संतों के पास चलें। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, यह परदेसवा काल को भेसवा, जो रे आवे दुख पाई। जो भी आया है संसार में उसने दुख पाया है। और शुद्धि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश का छुनाई। इस संसार में जब तक रहेंगे, जो भी आए हैं सब लोगों ने दुख पाया है। भगवान राम आए, कृष्ण आए, वो इस संसार में आकर के दुख पाए हैं। अब कैसा, आप सोच सकते हैं कि किस तरह की विपत्ति आई होगी। राम जी आए, कोई दोष नहीं है जिनका, एकदम निर्दोष बेटा है। माता कौशल्या का निर्दोष बेटा है, कोई दोष नहीं है। राजा बनना है, वनवास की सजा हो गई। अब कैसे है कि कहीं चोरी बेईमानी नौकरी चाकरी में कर लिया, सस्पेंड डिस्चार्ज हो गया तो कोई बात नहीं, वहां तो कुछ नहीं है। सारी प्रजा के आंखों के प्यारे हैं श्री राम और लक्ष्मण। कल बनना है राजा, तैयारी चल रही है, और अभी वनवास दे दिया। माता कौशल्या के पास जैसे राम जी जाते हैं तो माता कौशल्या क्या कहती है कि पिताजी ने तुझको वनवास दे दिया, उससे ज्यादा अधिकार है मेरा, मां का अधिकार ज्यादा होता है, तू नहीं जाएगा वन में। लेकिन राम जी क्या कहते हैं, हंसते खिलखिलाते स्वीकार कर लिया उस दुख को। कहा कि मां, पिताजी ने आदेश दिया है और तुम कह रही हो मेरा मां का अधिकार ज्यादा होता है। कहा कि मां का भी अधिकार मिला हुआ, मां का भी आदेश है। ये नहीं कहा कि किस मां ने कहा, मां का आदेश है। तो बोला मां का आदेश है तो जाओ। माता कौशल्या भी ने भी नहीं पूछा कि किस मां ने कहा है तुमको, कि सुमित्रा ने कहा है कि कैकेयी ने कहा, ये नहीं पूछा। खाली यही कहा मां का भी आदेश मिला है तो कहा तब तुम जा सकते हो। अब उसी समय धर्म खड़ा होता है। अपने शरीर से धर्म को उत्पन्न किया भगवान श्री राम ने। माता कौशल्या के पास खड़ी हो गई। अब माता कौशल्या के मन में बात उपज रही है कि राम को बुला लूं, नहीं जाने दूं वन में। लेकिन वो धर्म खड़ा हो गया सामने में, और जाके माता कौशल्या का चरण पकड़ के कहता, मां तुम मां की ममता नहीं दिखलाना, मां की आसक्ति नहीं दिखलाना। अगर तुम मां की आसक्ति दिखलाई तो मैं सदा सदा के लिए मिट जाऊंगा। मने बेटे के प्रति तुम ममता दिखलाओगी, बेटा इसी राज दरबार में रह जाएगा, वन में नहीं जाएगा, तो धर्म मिट जाएगा। मैं धर्म हूं, धर्म मैं मिट जाऊंगा। और अगर तुमने ममता नहीं दिखलाई, बेटे को जाने दिया वन में, तो सदा सदा के लिए मैं स्थापित हो जाऊंगा इसी धरती पर, धर्म सदा स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार राम जी आए, लक्ष्मण आए, भरत शत्रुघ्न आए, पूरे वंश में इतनी विपत्ति आई। भगवान श्री कृष्ण जिसके मित्र हुए अर्जुन के, कौन कौन विपत्ति नहीं आई। भगवान कृष्ण के ही जीवन में कौन सी विपत्ति नहीं आई। डेग डेग पर पछताना पड़ा, अफसोस करना पड़ा, और राम जी को तो बिलख बिलख करके रोना पड़ा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, चलो उस देश में आए हैं, यहां पर परमात्मा से बिछुड़ करके उस देश में चलो। यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे अवै दुख पाई। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश का चुनाई। चलो उस देश में जहाँ तनिक भी क्लेश नहीं है। लेकिन वहां जाओगे कैसे? कहते निज कायागढ़ में ऐन महल। जाना है किस रास्ते से? बहुत सारे रास्ते हैं, तीर्थों में, धामों में, बहुत सारे रास्ते खोजते हैं। लेकिन रास्ता वो कहाँ मिलेगा? का निज कायागढ़। इसी काया रूपी गढ़ में रास्ते मिलेंगे। सारे संतों ने एक ही बात कही, निज कायागढ़ में ऐन महल है, नेत्र महल होकर के आपन घर पद पाई। अपने घर जाना चाहते हो जहां तनिक भी क्लेश नहीं है, उस देश में अगर जाना चाहते हो, का निज कायागढ़ के सहारे इसी काया रूपी किले में जाना पड़ेगा। और ऐन महल हो, ऐन महल नेत्र महल को कहते हैं, और नेत्र महल होकर के जाना पड़ेगा। ऐन महल होए आपन घर पद पाई,
और चलू चलू यही पथ, उस पथ से जाना है, नेत्र महल होकर के जाना है, लेकिन जाओगे कैसे? तो कहा चलू चलू यही पथ, उसी रास्ते से चलो। हाँकत दृष्टि रथ, दृष्टि रूपी रथ को हाँकते हुए चलो, माना दृष्टि साधन का क्रिया करते हुए चलो। अपनी चेतन धारों को समेटो और समेट करके दोनों दृष्टि धारों को गुरु इंगित स्थान पर समेटो, सुषुम्ना में ले जा करके दृष्टि रूपी रथ पर सवार करो, दृष्टि साधन का अभ्यास करो। दोनों दृष्टि धारों को गुरु इंगित स्थान पर समेट करके जब तुम वहां से चलोगे, चलू चलू यही पथ, हाँ का दृष्टि रथ धनी सदगुरु बतलाई। ये इस ज्ञान के जो धनी सदगुरु हैं, उन्होंने ये ज्ञान दिया है। और जौ नहीं समझो सदगुरु पद गो, नहीं समझते हो तो संतों के शरण में चलो। और जौ नहीं समझो सदगुरु पद गो, प्रगट सदगुरु आही। प्रगट रूप में संत सदगुरु सदैव आते रहते हैं। और अभी सुन रहे थे ना, ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो उनके निमित्त तुम परमात्मा से ही प्रार्थना करो। नहीं है विश्वास में ही दास पर, नहीं है कबीर और नानक दादू पलटू पर विश्वास तुमको, तो परमात्मा से तुम ही प्रार्थना करो, ए भगवान, ए प्रभु, ए मेरे ईश्वर, तुम ऐसे विद्वानों को पैदा करो जिनसे ये ज्ञान हम जान सके। क्योंकि वो जब तक वो महापुरुष नहीं आएंगे, उनके शरण में नहीं जाएंगे, ये ज्ञान मिलने वाला नहीं है। नहीं है इन पर विश्वास तो परमात्मा से प्रार्थना करके बुला लीजिए, वो प्रकट होंगे। आप लोग जानते हैं संत चरणदास जी चले गए यही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक जगह सुकरताल, जहां सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, वहां चले गए चरणदास जी। और वहां ऊंची चोटी पर चढ़ करके छलांग मारने वाले थे। पीछे से किसी ने हाथ पकड़ा, तो हाथ पकड़ा, उलट के देखा तो कोई महात्मा है। तो पूछते हैं आप कौन? कहा पहले तुम बताओ तुम कौन? तो बोला मैं चरणदास। ये क्या कर रहे हो? बोला आत्महत्या। क्यों कर रहे हो? का खोजते खोजते मैं थक चुका हूं, कहीं पर सच्चे सदगुरु नहीं मिले, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, क्या करूंगा इस संसार में रह करके। तो बोला परमात्मा की कृपा से मैं सुखदेव मुनि आ गया हूं। अब गुरु खोजते खोजते परेशान है, इतनी तड़प है अंदर से कि जान देने के लिए तैयार है कि हमको गुरु नहीं मिले, सच्चे सदगुरु नहीं मिले। खोजी को रास्ता तो मिल ही जाता है। जौ ते ही पंथ चले मन लाई, तो हरि होई न काहे सहाय। कदम बढ़ाएंगे, परमात्मा डेग डेग पर सहयोग करने के लिए तैयार है। तो हमने पूछा था, ये घटना मैं नहीं जानता था, पूज्य बाबा से हमने पूछा कि हुजूर ऐसा लिखा है, पितु सु मातु सौ गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तन सु डांट अरुगार, माता सु हरि सौ गुना जिनसे सौ गुरुदेव। प्यार करें अवगुण हरें चरणदास सुखदेव। तो एक ही भजन में ये दो दो संत का नाम एक जगह कैसे आ गया? तो बोले ये चरणदास की वाणी है, गुरुदेव उनके सुखदेव मुनि। हम के चरणदास कलयुग में हुए, सुखदेव मुनि तो द्वापर के अंत में हुए, शुरुआती। बोले वही सुखदेव मुनि कलयुग में आकर के दर्शन दिए और उनसे दीक्षा लिया है चरणदास जी महाराज ने। सुखदेव मुनि से दीक्षा लिया चरणदास ने। तो उन महापुरुषों के चरण शरण में जाकर के उनसे सीख करके करना क्या है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, धर्म प्रेमियों उठो, ऐ सत्संगियों जागो, है मिटाना। धर्म प्रेमियों पहले उठाओ अपने आप को, जिस स्थिति में जहां पर हो वहां से अपने आप को ऊपर उठाओ। कहां ले जाना है? कि जिस जगह पर है यहां से भक्ति की शुरुआत, ये बाहरी भक्ति होगी, आंतरिक भक्ति की शुरुआत जिस जगह से होती है वहां से ऊपर उठाना पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तीन अवस्था तजहु, तजो तब चौथी अवस्था में चलोगे, वहां से उठो, अपने आप को उठाओ। अभी हम लोग सुने ना, यमराज ने उपदेश किया नचिकेता को, उत्तिष्ठता, उठो, जागृत है, पहले उठो तब जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के संगति प्राप्त करो, चलो वहां पर। क्योंकि छुरे की धार जिस तरह तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, उस रास्ते पर चलना उतना ही कठिन है। तो वैसे महापुरुषों की संगति में जाना पड़ेगा जो उस रास्ते से चले हैं। उठने के लिए पहले अपने आप को उठाइए। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज का एक और भजन गाते हैं, बबुआ उठा तब देखा। पहले उठाओ अपने आप को, देखना कुछ है तो जिस जगह पर तुम हो वहां से अपने आप को उठाओ। तीन अवस्था में तो बार बार आना जाना हो रहा है। जागृत में हरदम रहते हैं, स्वप्न अवस्था में कभी कभी जाते हैं, सुसुप्ति में हर दिन जाते हैं हम लोग, जागृत अवस्था में अधिक देर हम लोग रहते हैं। इन तीन अवस्थाओं से उठाना पड़ेगा अपने आप को। तो उठाइए यहां से। वही गुरु बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, धर्म प्रेमियों उठो, उठाओ अपने को चौथी अवस्था में, और तब जागो। धर्म प्रेमियों उठो, ऐ सत्संगियों जागो, है मिटाना। कहीं मेरा संकल्प है, क्या मिटाना है? जीव का योनि में आना जाना। मेरा संकल्प है कि लोग जीव का योनि में आना जाना मिटाना है, तो उठना तो तुम्ही को पड़ेगा। गुरुजी सहारा दे देंगे, उठाना अपने आप को, आपको खुद उठाना पड़ेगा। जैसे चौकीदार आकर के रात में बोलता है जाग ले रही हो, सीटी मार देता है,
वो जोगवारी नहीं करेगा, जगना है आपको, जगाइए अपने आप को। बबुआ धर्म प्रेमियों उठो, ऐ सत्संगियों जागो, है मिटाना जीव का योनि में आना जाना। बताते हैं जीव पर 3 पर्दा है छाया, हर जीव पर 3 प्रकार के पर्दे छाए हैं। कौन सा? वो अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। जीव पर 3 पर्दा है छाया, उसको साधन से जो ना हटाया। साधन करना पड़ेगा, उसको हटाने का जो साधन है उसको करना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज लिखे हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इसका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। और घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीभ पर है छार है, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए, ये हटाना पड़ेगा दृष्टि साधन करके और नादानुसंधान की क्रिया करके। तो जीभ पर 3 पर्दे छाए, उसको साधन से हटाना पड़ेगा। साधन से जो ना हटाया उसने पाया जो धन, देव दुर्लभ ये तन है गंवाना। ये देव दुर्लभ तन ये गंवा करके इस दुनिया से जाएंगे। अब भगवान श्री राम का उपदेश है, इसी मनुष्य शरीर में नरक में जाने की सीढ़ी, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी, मुक्ति पाने की सीढ़ी है। अगर इन पर्दों से अपने आप को ऊपर नहीं उठाया तो नरक में जाने वाली सीढ़ी पर सीधे सरक जाएंगे आप, कोई नहीं रोक सकता आपको, उधर ही खिसकेंगे। जब तक इस अंधकार मंडल में पड़े रहेंगे, मरते समय वहीं खिसक करके चले जाएंगे, सरक जाएंगे। यहाँ पर यहाँ तो जय जयकार होता रहेगा, अब मर करके आप अधोगति के शिकार हो जाएंगे। और जिसने अंतर के तम को हटाया, साधन करके जिसने अंतर के तम को हटाया और ज्योति को भी टप करके सार धुन को पकड़ लिया, सार धुन में समाया, उसका जीवन सफल। तो हमें करना है दृढ़ता के साथ। गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया है, ये मंत्र जैसे देखते हैं ना अपने मोबाइल पर, एक बार जैसे बटन दाबते हैं ना तो किस में लगता है आस्था चैनल, इतना नंबर में, और 1 नंबर जैसे बदलते हैं चैनल तुरंत बदल जाता है। दुनिया का चिंतन कर रहे हैं तो दुनिया के ख्याल में है, और जैसे ही गुरु मंत्र का सहारा लिया, हमारा कनेक्शन कहां जुड़ता है? जैसे गुरु का मंत्र का सुमिरन करेंगे, कनेक्शन कहां जुड़ता है? हमारा गुरु के साथ जुड़ जाता है। 1 नंबर बदलते हैं, देखते हैं टीवी में चैनल तुरंत बदल जाता है, ये चैनल से वो चैनल चला गया। उसी प्रकार जैसे गुरु मंत्र का सुमिरन करते हैं, एक बार भी आवाज लगे, हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है अपने गुरु के साथ, गुरु प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। तो दृढ़ता से जितने देर तक मंत्र जपते रहेंगे, कनेक्शन कहां पर रहेगा मेरा? संसार के सारे ख्यालों में भागा हुआ मन गुरु के चरणों में लग जाएगा। और यही करने के लिए गुरु महाराज कहते हैं, गुरु गुरु त्राही गुरु कहू हो, तन मन गुरु पद अर्पण करू हो। गुरु के चरणों में जोड़ के रखिए। तो ये मानस जप से क्या होगा? मन ही मन जब करते हैं, ऊंची आवाज में बोलेंगे, कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन ऊंचे ज्ञान वाली बात जब हम लोग करते हैं दूर तक जाती है। उसी प्रकार बोल करके जब पुकारेंगे, सामने में बैठे हुए लोग जोर से सुन लेंगे, लेकिन आपके मन की पुकार जब जाती है तो परमात्मा तक पहुंच जाती है आपकी पुकार। इसलिए दृढ़ता से मन ही मन गुरु मंत्र का जप कीजिए, और जो जप करते हैं और उससे संबंधित रूप स्वाभाविक रूप से आता है, लेकिन सजग रह करके कि दोनों काम एक साथ नहीं करना। एक काम पहले करना है, दूसरे काम को बाद में करना। ऐसा नहीं कि मानस जप कर रहे हैं तो मानस ध्यान होने लगे, और मानस ध्यान कर रहे हैं तो मानस जप होने लगे। अधिकांश का यही होता है, मेरा भी होता था। कुछ थोड़ा कभी कभी संजोग बनता है तो दोनों में बिलगाव होता है, नहीं तो कुछ से कुछ होने लगता है। तो दृढ़ता से मन ही मन गुरु मंत्र का जप कीजिए, और इतना जप कीजिए, इतना लीन हो जाइए, बस केवल आप रहें और जप रहे। जप का भंडार। पूज्य रामलगन बाबा का नाम सुने हैं ना, जो मनियारपुर में समाधि है। जाते थे घास छीलने के लिए, खुरपी लेकर के गाय के लिए लाते थे। अब घास छील रहे हैं, छिलते वो गए समाधि में, गए ध्यान में। अब बहुत सारी माता लोग जाती थी घास काटने के लिए, उधर से आती थी 1-2 घंटे के बाद, तो देखिए वो बैठ के ध्यान कर रहे हैं, बैठे हैं खुरपी हाथ में, बैठे हैं ध्यान में। तो उस घटना की चर्चा एक बार मनियारपुर में शरीर छोड़ने के पहले किए। जाने छ सरजू, मैं गया था 2 अनानास लेकर के, ले जाकर दिया, हुजूर आप ही के लिए लाए। अच्छा, हमारा बस है। उस समय यही पोस्टिंग थी मैं। जैसे ले गए तो निरंजन बाबा छील करके दिए, 1 टुकड़ा खाए, बोले और सब बांट दो जाके। वहां बैठ करके जो कमरे में बात हुई, बोले जब मैं घास छीलने के लिए जाता था तो घास छीलते छीलते इतना जप करता था कि चारों तरफ खाली गुरु महाराज ही दिखलाई पड़ते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये रामलगन बाबा अपने से बता, शरीर छोड़ने का मुझे लगता है 10-15 दिन पहले की बात है। बोले इतना मैं जप करता था घास छीलते ये खाली गुरु महाराज ही दिखलाई पड़ते थे। उसी प्रकार इतना जप कीजिए, नहीं भी मन लगे तो भी जबरदस्ती जप कीजिए। और जब करते करते इतना जप करेंगे, हूबहू स्वाभाविक रूप से मानस ध्यान बनने लगेगा। खूब जब दृढ़ता से कीजिए। अब मानस जाप और मानस ध्यान करके
गुरु बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिसने अंतर के तम को हटाया, ज्योति टप सार धुन में समाया, उसका जीवन सफल। तो ये दोनों काम करके अपने सूरत को शुद्ध कीजिए। शुद्ध सूरत ब्रह्मांड में प्रवेश करने का बल हो जाता है, उसके पास में अधिकारी बन जाता है। शुद्ध सूरत ही ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकता है। तो ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लायक हमारी सूरत हो जाए, हमारी जीवात्मा हो जाए, उस अनुकूल हो जाए, तो ये मानस जाप और मानस ध्यान की क्रिया को कमजोर मत समझिए, बहुत दृढ़ता से पकड़ कर रखिए। बहुत बड़ी पूंजी है। अभी अनुपानंद बाबा जी है ना, जैसे श्वास की गति धीमी होने लगी, 15 मिनट तक लगातार जो हॉस्पिटल के गेट तक गए हैं ना, बस गुरु मंत्र को जपते हुए ही शरीर छोड़ के गए। 15 मिनट तक लगातार एक ही बात, एक ही मंत्र था उनके जिह्वा, बार बार आवाज निकल रही थी, लोग सुन रहे थे। अब बोलते बोलते हॉस्पिटल के गेट पर जाते जाते प्राणांत हो गया। ये और जहां गुरु की पुकार है, आप लोगों को शायद हमने सुनाया था, एक बार पूज्य छोटे लाल बाबा एक दिन अपने एक छोटे गुरु भाई को कहा कि देखो माँ के पास चलना है। चले गए माँ के पास। सपना देखा रात में कि मेरी माँ रो रही है, बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से नहीं देखे थे माँ को। चले गए, वहाँ गए तो सचमुच में माँ रो रही थी। तो देखा जैसे बेटे को तो और रोने लगी। तो माँ से पूछा, माँ तुम क्यों रोती थी? क्या रोती थी? इसलिए कि मेरा बेटा इतना बड़ा साधु बन गया, मैं मर जाऊंगी, अब ज़्यादा दिन बचूंगी नहीं। मैं मर जाऊंगी तो मेरा बेटा तो मेरे मुर्दा शरीर का भी दर्शन कर लेगा, लेकिन मैं अपने बेटे को कब देखूंगी जो साधु बन गया? मैंने तो बचपन में ही देखा। बोला अब देख लिया ना? बोला हाँ। अब नहीं रोगी ना? बोला नहीं। बोला और कितने दिन बचोगी? कहा तो कहती और 4 महीना। 4 महीना। तो पूछा और किन्हीं को देखने की इच्छा है? तो बोली हाँ। किनको देखने की इच्छा? जिनको भी देखने की इच्छा 1 महीने में बुला के सबको देख लो, लेकिन बाकी जो 3 महीना बचेगा, अभी सूर्य है दक्षिणायन में, जब उत्तरायण में जाएगा 4 महीने के बाद, तब शरीर छोड़ेगी ना, तो तुम्हारी अधोगति नहीं होगी। 3 महीना जो शेष बचेगा तुमको किसी को नहीं देखना है, बस 2 ही काम करना है। मने मन जो मंत्र मिला है वो जपते रहना है और गुरु महाराज के मूर्ति को याद करते रहना। मन में खाली गुरु महाराज की मूर्ति को बिठा के रखना, गुरु महाराज तुमको आएंगे विदा करने के लिए। अब बोल के चले गए। 4 महीने के बाद फिर छोटे लाल बाबा को लगा कि माँ तो अब चली जाएगी, जीवन में तो कुछ दिए नहीं माँ के लिए। एक साड़ी खरीद करके अपने एक छोटे गुरु भाई को दे के भेज दिया, जाओ मेरी माँ को पहना देना। सोचे मरने के पहले पहन लेगी, लेकिन वहाँ साड़ी लेके पहुँचे तब तक में पता चला कि उनकी माताजी दुनिया से जा चुकी है। तो मृत शरीर पर ही डाल दिया। फिर छोटे लाल बाबा यहाँ से गए, जो संतनगर में रहते हैं छोटे लाल मंडल, ये यहाँ से गए, अग्नि संस्कार किए। लोगों से पूछा कि मेरे माँ को कोई कष्ट भी हुआ? बोले 4 महीने तक एकदम शांत मुद्रा में रही, एकदम खुशहाल मिजाज में, कभी खाने पीने कोई परवाह नहीं, कुछ कुछ जपती थी वो भीतरे भीतर। और 4 महीने के बाद जब शरीर छूटा अग्नि संस्कार करके, तो सन्यासी लोग जब भी अग्नि संस्कार करते हैं पहले अपना मुंडन करवा लेते हैं, तब अग्नि संस्कार करते हैं। तो माथा मुंडन किया हुआ था। जैसे गुरु महाराज के चरण में आकर के प्रणाम निवेदित किए हैं, जैसे प्रणाम किए तो गुरु महाराज पूछते हैं के छिको? तो हुजूर हम छोटे लाल कहाँ गेलो रहो? हुजूर गेलो रही अपना माता जी रो अग्नि संस्कार करे ले। तो गुरु महाराज कहते हैं हम तो वहीं गेलो रही है। श्री सद्गुरु महाराज ये बोले थे गुरु महाराज आएंगे तुमको विदा करने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं हम भी वहीं गए थे, जहाँ तुम गए थे मैं भी वहीं गया था। मैंने उनके माताजी के अग्नि संस्कार में गुरु महाराज वहाँ अव्यक्त रूप में उपस्थित थे। तो दृढ़ता से गुरु मंत्र को जपिए, गुरु मूर्ति का मानस ध्यान एकदम हो बहु हो, इस प्रकार अभ्यास कीजिए। यही पूंजी जाएगी और ये दोनों काम करेंगे, आपके अंदर में वो योग्यता आ जाएगी। आप अंदर में प्रवेश करना चाहते हैं, अंदर का कुछ नज़ारा देखना चाहते हैं, सारे नज़ारे पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो, चंद्रमा उदित होंगे सहस्रदल कमल में, सूर्य दर्शन होगा महाकारण त्रिकुटी में, ये दर्शन होगा आपको। चंदा उगत उदय हो रवि हो, अधूर शब्द मिल जाता है। महाकारण मंडल में पहुंचेंगे, वहाँ अटल शब्द की पहचान हो जाएगी, सार शब्द की पहचान होगी, और सार शब्द की पहचान होगी तो शब्द के सहारे उस परमात्मा में जाके मिल जाएंगे। तो योग्यता और क्षमता लाने के लिए इन सारे कामों को कीजिए, शरीर रहते हुए कीजिए। ये शरीर कल मेरा हाथ चलने लायक रहेगा कि नहीं, पैर चलने लायक रहेगा कि नहीं, शरीर चलने लायक रहेगा कि नहीं, हमारा मन बुद्धि किस लायक रहेगा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मन की तरंगों को मारकर, आदत को सुधार कर, संतों के सानिध्य में चलकर बढ़िया चरित्र से जीवन गुजारते हुए रहिए और संतों का सानिध्य प्राप्त करके मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान, नाद ध्यान की साधना कीजिए। जहाँ तक बन पड़े साधु संतों का सम्मान कीजिए। एक छोटी सी बात,
जो हमारे समाज के लिए जरूरी है, वो बात मैं बतलाता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक जमाना था जब कोई बाल बच्चा कुछ गलती करता था, कोई गलती कर दिया, बगल की कोई माताजी, पिताजी, चाचाजी, बड़का बाबू कोई देख लेते थे। छोटा लड़का कोई गलती कर दिया तो लगाता था एक झापड़। चोरी करते देख लिया, पॉकेटमारी करते देख दिया, किसी का चुरा के कहीं कुछ खाते हुए देख लिया, या और कोई कुछ गलत काम करते हुए, अगल बगल का लोग भी एक दो थप्पड़ दे देता था। और जब रोते हुए आता था तो घर में वो लड़का अपने माँ को नहीं बताता था। जानता था अगर हम माँ को बताया कि फलाने ने मारा है तो पता चल जाएगा मेरे माँ को कि हमने ये गलती की है, मेरी माँ और 10-20 डंडा लगाने वाली है। तो बगल वाली भी मारती थी तो घर में अपने माँ बाप को नहीं बताता था। बगल वाला भी चाहता था, समाज के लोग भी जानते थे कि हमारे बच्चे का भला ही चाहता है। और अभी हमारा बच्चा कुछ करता है, तुमको क्या मतलब है? समाज को बर्बादी के गर्त में जाने से बचाइए। कुछ भी गलतियां होती है, कोई कभी इस तरह की बात मत बोलिए। ये बगल वाले लोग हैं, वो आपके बच्चे के दुश्मन नहीं है, वो भी भला चाहते हैं। अपने उनके बच्चे अगर आपसे डरते हैं तो आप डांट दीजिए, आपके बच्चे इनसे डरते हैं तो ये डांटेंगे। बच्चे के अंदर में ये सारे सद्गुण आए, सत्संग भजन नियमित हमारा हो, लेकिन बच्चों के प्रति भी अंकुश हो। यही बच्चे कल समाज का पथ प्रदर्शक बनेगा, यही समाज को आगे की ओर ले जाएगा। इन बच्चों के ऊपर भी आपकी निगरानी रहे, बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार आवे, और बच्चों की भी जवाबदेही बनती है। माता पिता के कीर्ति ध्वज को कौन बढ़ाएगा दुनिया में आगे? कौन नाम लेने वाला है आपके पिताजी का, आपके माता जी का? तो ये माता पिता की कीर्ति को कभी धूमिल मत कीजिए, इनके प्रतिष्ठा को, इनके दुग्ध को कभी लजाने वाला काम मत कीजिए। जहाँ जाइए ऐसा काम कीजिए कि समाज में लोगों का आशीर्वाद मिले, साप नहीं मिले, लोग बड़ाई करें, निंदा नहीं करें। जहाँ रहिए जिस समाज में, अपने माता पिता की कीर्ति को कभी धूमिल मत होने दीजिए। और माता पिता की कीर्ति को सदैव याद रखिए। समाज में जो अपने हैं, जो रिश्ते नाते, इन सारी चीज़ों को सदैव जिंदा रखिए, जागृत रखिए। और उसके लिए एक ही बात है कि जब तक सत्संग से जुड़ करके नहीं रहेंगे, महापुरुषों की संगति में नहीं रहेंगे, आपके अंदर में ये जोश, खरोश और उत्साह भरने वाला कौन होगा? तो बार बार सत्संग में जाइए, सत्संग कीजिए, साधु संतों की संगति प्राप्त कीजिए, बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार डालिए, पढ़ाइए लिखाइए। लेकिन ऐसी मत पढ़ा दीजिए कि माँ बाप ही छूट जाए। पढ़ें, बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें, लेकिन वो संस्कार भी साथ साथ दे करके भेजिए कि आपका बेटा कभी आपका नाम नहीं डूबने दे। ये सारे संस्कार हमारा जो आने वाला दिन होगा, हमारा जो आने वाला नववर्ष, जो भी नया सवेरा आएगा, वो सवेरा निश्चित रूप से विश्व गुरु के रूप में दिखलाई पड़ेगा। इन सारे चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और गुरु प्रभु से आप सबों के स्वस्थ, दीर्घायु एवं शांतिमय जीवन की कामना करता हूँ। विशेष करके आदरणीय मनोज बाबू, जिनके पुण्यतिथि के अवसर पर यह सत्संग का आयोजन हुआ, जहाँ कहीं भी हों, गुरु प्रभु के चरण शरण में स्थान मिले। उनकी ऊंची से ऊंची गति बार बार होते होते अंततः वो मुक्ति को प्राप्त करें, ये गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। उनके बाल बच्चों को, धर्मपत्नी के लिए भी गुरु प्रभु से उनके शुभ उन्नति की कामना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।